Yes. As you have did with the subsidiary book and ledger, as already madam has done with you. Now coming to the 10 marks problem, 3 column cash book. Before going with the 3 column cash book, पहली चीज आप कॉन्ट्रा क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है जानना जरूरी है 3 कॉलम के लिए, राइट? कॉन्ट्रा, व्हाट इज कॉन्ट्रा? 2 मार्क्स में आने के भी चांसेस है ये क्वेश्चन. So the definition for the contra is the transaction which involves both the side, debit side as well as credit side, is known as contra entry, right? Now here what is the actual meaning of contra? Contra बोलते किसको? Contra meaning, the Latin word is contra. The meaning of contra is nothing but opposite, right? So अब यहाँ पे contra entry का definition क्या है? The transaction which involves both the side, debit side as well as credit side, is known as contra entry. अब यहाँ डेफिनेशन में आप समझ जाओ. अब नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द 3 कॉलम कैश बुक. यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक. जब आप कैश बुक बना रहे, कैश अगर आ रहा तो डेबिट, कैश अगर जा रहा तो कैश आ रहा तो कैश जा रहा तो ये कॉन्ट्रा एंट्री अगर आया तो आपको डेबिट में भी रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करना है. समझ में आया? डेबिट में भी रिकॉर्ड करना है, साथ ही साथ क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करना है. तो 3 कॉलम कैश बुक का प्रोफार्मा क्या है, राइट? हर चीज, हर बॉक्स जो प्रोफार्मा है वो परफेक्टली ड्रॉ करना है आपको, राइट? सो द प्रोफार्मा फॉर 3 कॉलम कैश बुक: डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलॉटेड, right? So this is the debit transactions. While it comes to credit: date, particular, LF, cash, bank, discount received. Got it? Debit, credit compulsory mention करो. अब ये 3 कॉलम कैश बुक का प्रोफार्मा हो गया. 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम. कैश ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम. बैंक ट्रांजेक्शन अगर चेक दिया तो बैंक ट्रांजेक्शन है तो बैंक में रिकॉर्ड होना. इफ डिस्काउंट अलॉटेड यू हैव टू रिकॉर्ड डेबिट साइड, डिस्काउंट रिसीव credit side. Got it? Now coming to the contra entry cases. Now the case 1, contra entry का case 1 क्या है? That is cash deposited into bank. Cash deposited into bank या paid into bank या send into bank बोलकर भी दे दो. लफ्ज़े पैसा बैंक में जा रहा. That is first case for 3 column cash book, right? अब 3 column cash book का first case. अब आप ये तो जान लिए contra entry कितने बार रिकॉर्ड होना है, किधर किधर, debit as well as. So what is the first case? What is the first case? Now rule for the first case. अब इसका रूल देखो. डेबिट, अब आप बोल दिए ना ऑलरेडी, 2 भी बार रिकॉर्ड होना है कॉन्ट्रा एंट्री. So debit side you need to record 2 cash. Credit side, debit side, credit side, debit side, credit side. अब amount should be shown on opposite side. जैसा अब भी आप कॉन्ट्रा का मीनिंग जाने, क्या है उसका मतलब, ऑपोजिट. तो अब अमाउंट जो भी कैश का रहेगा बैंक पे बताना है. बैंक का अमाउंट कैश में, कैश का अमाउंट बैंक का अमाउंट. व्हाट इज द फर्स्ट केस? बोलो फर्स्ट केस क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट केस? नाउ रूल फॉर फर्स्ट केस: डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट. सो जब आपको कॉन्ट्रा एंट्री आया, सपोज डेट जो भी दिया, 2 भी तरफ सेम डेट डालना है. नाउ द एंट्री हाउ यू हैव टू अप्लाई: टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट. एलएफ कॉलम में सी यू हैव टू राइट व्हिच नोट्स दैट कॉन्ट्रा. क्या बता रहे हैं आप इससे? कॉन्ट्रा. सब देखो, कैश का अमाउंट बैंक में, बैंक का अमाउंट. इज इट क्लियर टू ऑल हाउ टू अप्लाई द कॉन्ट्रा एंट्री? तो सिर्फ आप फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री जाने. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री: विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक. खाली विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बोलकर दिया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज बोलकर दिया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री. ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बोलकर दिया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री. टेकन कैश फ्रॉम बैंक बोलकर दिया तो भी कॉन्ट्रा एंट्री. अगर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज दिया तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती. पर्सनल यूज क्या हो जाता? ड्राइंग्स हो जाता. क्या होता? ड्राइंग्स. तो पर्सनल यूज आया तो कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड नहीं करना. आप दिमाग में बिठा लो, ये एंट्री कंफ्यूजन क्रिएट करने के चांसेस रहते, राइट? सो विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री. विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री. अगर फॉर पर्सनल यूज आ गया तो ड्राइंग्स हो जाती है एंट्री. नाउ व्हाट इज द रूल फॉर दिस केस? रूल: डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, credit. Is it clear? So what is the first case?
first case, rule for first case, debit, credit, debit, credit, cash amount, bank amount. What is the second case? What is the second case? Now rule for second case, debit, credit, debit, credit, bank amount, cash amount. Is it clear? दो केसेस समझ में आ गए. Now the third, ये थोड़ा कंफ्यूजन एंट्री रहती है. देखो, चेक रिसीव ऑन वन डे एंड डिपॉजिटेड ऑन अनदर डे. समझ में आया? चेक एक दिन आके दूसरे दिन तीसरे दिन कभी भी डिपॉजिट हुआ तो काउंटर एंट्री होती. अगर सेम डे हो रहा, सेम डे अगर चेक डिपॉजिट हुआ तो काउंटर एंट्री नहीं होती, बट एंट्री तो लिखना है आप. गॉट इट? यू नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. अगर चेक आज के दिन आया आपको, आज के दिन ही अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर दे रही तो काउंटर एंट्री नहीं होती, बट यू नीड टू राइट द ट्रांजैक्शन. गॉट इट? बट यू नीड टू राइट द ट्रांजैक्शन. अब सपोज फॉर एग्जांपल चेक रिसीव, आज की डेट से चेक रिसीव फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोलकर दिया, चेक आया, यू हैव टू राइट डेबिट साइड. सेम डे अगर डिपॉजिट हो गया तो यू नीड टू रिकॉर्ड द अमाउंट इन बैंक कॉलम. अगर नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो क्या हो जाती? नेक्स्ट डे कर रहे हैं तो काउंटर एंट्री. सपोज आज के दिन चेक आया, आज के तारीख का चेक लेके जाके 10 तारीख को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अब गैप आ गया ना बीच में, तो सेम डे ट्रांजैक्शन तो पहले बताना ही आप. आज के दिन चेक आया तो यू नीड टू रिकॉर्ड डेबिट साइड, सेम डेट टू मोहन अकाउंट, अमाउंट यू नीड टू राइट इन कैश कॉलम. जब काउंटर एंट्री रहती तो अमाउंट किधर बताते आप? कैश में. क्यों कैश में बता रहे हैं? आज की तारीख से लेके 10 तारीख बोले तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दिन चेक मेरे पास है, मतलब कैश है बोले ऐसा. सो यू नीड टू शो दैट अमाउंट इन कैश कॉलम. नाउ द नेक्स्ट डे, अनदर डे 10th के दिन जब डिपॉजिट हो रहा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज काउंटर एंट्री. क्या होती वो? काउंटर एंट्री. नाउ व्हाट इज द रूल फॉर थर्ड वन? डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट. राइट? गॉट इट बॉयज? थर्ड का लॉजिक समझ में आया? चेक अगर सेम डे डिपॉजिट कर दे रहे तो काउंटर एंट्री नहीं होती. ट्रांजैक्शन तो लाजमी लिखना ही लिखना है आपको. नेक्स्ट डे अगर डिपॉजिट हो रहा तो काउंटर एंट्री हो रही, बट यू नीड टू शो द ट्रांजैक्शन अमाउंट इन कैश कॉलम. अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा तो काउंटर एंट्री नहीं होती, अमाउंट डायरेक्ट बैंक में जा रहा. नेक्स्ट डे अगर डिपॉजिट हो रहा तो अमाउंट कैश में बताना है ट्रांजैक्शन को. आफ्टर दैट जो नेक्स्ट डे है उसको काउंटर एंट्री अप्लाई करना है. इज इट क्लियर? सो ये 3 केसेस है जो 3 कॉलम में याद रखना आपको बेहद जरूरी है. ये 3 केसेस अगर आप भूल जाएंगे या एंट्रीज रॉन्ग करेंगे, दैट मींस आपका 3 कॉलम रॉन्ग है. क्लियर है ना? अब आपके मटेरियल्स में से, टेक्स्ट बुक्स में से 8th प्रॉब्लम देखो अपन एक करेंगे. दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर ऑल. तेलुगु एकेडमिक जो भी बुक्स प्रीफर कर रहे हैं, जो भी आपका मटेरियल्स है, 5th चैप्टर में से कैश बुक का चैप्टर 5th चैप्टर है, जिसमें से 8th प्रॉब्लम से 3 कॉलम कैश बुक स्टार्ट हो रहा. नाउ सी द 8th प्रॉब्लम. क्वेश्चंस पूरे ने देख रहे हैं? क्या है क्वेश्चन? प्रिपेयर 3 column cash book, right? Now what is the first entry? First see the date. December 1st 2018. Now what is the first entry? Cash in hand, cash at bank, right? So you need to write the first entry debit side 2018 December 1st to balance brought down. Why? Because कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये लास्ट मंथ का बैलेंस था नवंबर का, राइट? सो ये अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आप बैलेंस को ब्रॉड कर रहे हैं. सो व्हाट इज द कैश वैल्यू? 10,000. व्हाट इज द बैंक वैल्यू? 8,000. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? सेल्स. सेल्स माने बेचना. बेचे तो पैसे आ रहे या जा रहे? तो कैश आ रहा तो, जा रहा तो, आ रहा तो. सो कौन से साइड लिखना में एंट्री? डेबिट साइड. दिसंबर 3rd टू सेल्स अकाउंट. कितना अमाउंट? 4,000. नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता. कैश रिसीव फ्रॉम सुनीता. सुनीता के पास से पैसे आ रहे तो कैश आ रहा तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? डेबिट साइड. दिसंबर 6th तो सुनीता अकाउंट. कितना अमाउंट? 6,800. नाउ द डिस्काउंट अलॉटेड. डिस्काउंट अलॉटेड दिया, डायरेक्टली लिख दो. कितना अमाउंट? नेक्स्ट
कमीशन रिसीव माने पैसे आ रहे या जा रहे, डेबिट क्रेडिट। दिसंबर 9 टू कमीशन अकाउंट, कितना अमाउंट। नेक्स्ट, नाउ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपका दिमाग काम करना, व्हाट इज द फर्स्ट केस। कॉन्ट्रा एंट्री किस में आते, 3 कॉलम कैश बुक में, तो व्हाट इज द फर्स्ट केस। नाउ व्हाट यू गॉट दैट एंट्री नाउ, क्या है एंट्री, कौन सी आई अब आपको, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये क्या है, फर्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री। नाउ व्हाट इज द रूल फॉर दिस, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। नाउ व्हाट इज द डेट फॉर द ट्रांजैक्शन, December 10th, तो सेम डेट बोथ दी साइड, December 10th, December 10th. Now roll to cash account by bank account, LF column में, which notes that now what is the amount, 2000 कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट, कैश का अमाउंट, बैंक का अमाउंट। इज इट क्लियर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री, चेक इश्यू टू मूर्ति को चेक इश्यू कर रहे हैं, तो पैसे आ रहे या जा रहे, डेबिट क्रेडिट। दिसंबर 14th बाई मूर्ति अकाउंट। अब यहां पे देखो चेक ट्रांजैक्शन है, तो चेक किधर लिखना, कैश में, बैंक में, बैंक। व्हाट इज द अमाउंट, डिस्काउंट 400, डिस्काउंट रिसीव 400। नेक्स्ट, withdraw cash from for office use. Now here which case, withdraw cash from bank for office use, कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है। Now what is the rule for this, to bank। Now apply the contra entry, what is the date, December 17। Now roll to bank account by cash account, LF column में, which notes that now what is the amount, बैंक का अमाउंट, कैश का अमाउंट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। नाउ लिसन हियर, अब तक आप क्या कर रहे थे, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट। नाउ हियर गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, रोहित कौन से खरीद रहे, नाम आ गया तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित बोले तो अब यहाँ पे डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर है। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, रिसीवर कौन हो गए अपन, परचेजेस, गिवर कौन हो गए, रोहित। तो अब आप कौन सी बुक बना रहे हैं, कैश बुक। डेबिट में कैश है, क्रेडिट में कैश है, क्यों नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। कौन सा ट्रांजैक्शन, सो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक क्या याद रखना है आपको, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस, पैसा आ रहा तो डेबिट, पैसा अगर जा रहा तो क्रेडिट। ये किस लिए नहीं ले रहे एंट्री, किस लिए नहीं ले रहे, नाम आ गया, पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गया, समझ में आया। सो पर्सनल ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया तो नहीं लेते। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव चेक फ्रॉम श्याम, राइट। सो श्याम के पास से चेक आ रहा है, डिपॉजिट इनटू बैंक। सेम डे चेक आया, सेम डे डिपॉजिट हुआ, कॉन्ट्रा एंट्री होती नहीं होती, तो यू नीड टू रिकॉर्ड द एंट्री। डेट क्या है, December 24 टू श्याम अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3800, चेक है ना। नेक्स्ट, खाली सैलरीज दिया, खाली सैलरीज माने एक्सपेंसेस है ना। सो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, सो क्रेडिट साइड December 31st बाई सैलरीज अकाउंट, कितना अमाउंट 1000। गॉट इट, डन विद द प्रॉब्लम। नाउ सी द कैलकुलेशन पार्ट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां कैलकुलेशन पार्ट में डिस्टर्ब करते, एंट्रीज करेक्टली लिख लेते, कैलकुलेशन पार्ट में डिस्टर्ब होता। जितना हो सके कैलकुलेशन परफेक्टली पेंसिल से गो थ्रू होते जाओ। आपके बुकलेट में एक साइड में कॉलम छोड़ दो इतना सा रफ वर्क करने के लिए, टोटलिंग करने के लिए कभी भी। गॉट इट। नाउ इक्वल लेवल बोथ द डैशेस, बराबर डैशेस दो भी जगह आप लोग डालना है बॉयज, इक्वल लेवल बोथ द डैशेस। नाउ फर्स्ट कैश कॉलम चेक करेंगे अपन, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है। गॉट इट। नाउ हियर डेबिट टोटल 10, 6, 4, 20,
21, 22, 23,400 debit total. Now your credit total 2,000 plus 1 3,000. So which is the highest amount? Highest amount debit है credit है? So highest amount both the side 23,400 23,000. हाईएस्ट से लोएस्ट कितना है? लोएस्ट कितना है? हाईएस्ट से लोएस्ट को माइनस करना, तो माइनस करें तो यू विल गेट द आंसर. कितना आ रहा? 20,000. दैट इज योर कैश बैलेंस. तो वो आंसर कैसा लिखना देखो, वही महीने की आखिरी तारीख दिसंबर 31st बाई बैलेंस कैरीड डाउन 20,400. अभी सेम आंसर नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफर 2019 Jan 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. वहां का आंसर इधर ब्रॉट कर रहे, राइट. आंसर माइनस में लाए तो कैरिड, नेक्स्ट मंथ को ट्रांसफर हो रहा तो ब्रॉट डाउन. गॉट इट. अब सेम बैंक का, बैंक की भी वैल्यू चेक करेंगे अपन. डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल. डेबिट 8 9 10 11 12 13 13,800. क्रेडिट टोटल 11,400. सो विच इज द हाईएस्ट अमाउंट? हाईएस्ट अमाउंट कितना है दोनों में? 13,800. So highest amount both the side 13,800 13,800. हाईएस्ट से लोएस्ट माइनस करें तो कितने होते? 2,000. So the bank balance is 2,400. Same balance carried down, balance brought down. अब discount just you need to do the total, that's all. Discount को सिर्फ ऐड करके लिखना है, that's all. So these are your 3 column cash book problems. Got it? चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम खुद ही से सॉल्व करके बताओ मेरे को. 9